हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। कॉफ़ी पी लो, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ बगल में, एकदम तैयार बैठो। एंड तक बात करेंगे मार्केट के सिनेरियो, और बहुत अच्छी ट्रेड देने वाला हूँ भैया। ऐसे मत देखना कि ट्रेडें नहीं मिलेंगी, इस वीडियो में आपको ट्रेड देने वाला हूँ। क्लियर कट ट्रेड्स मिलेंगी, कई कॉइन्स में भी बताऊंगा, बिटकॉइन और इथेरियम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ट्रेड्स मिलने वाली हैं। बने रहो वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने पर से अपने टेलीग्राम को उसके साथ जुड़ने की आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 5.14 के सब्सक्राइबर्स हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी हैं, इसको जल्दी से 6K करने का एक लक्ष्य रखते हैं। आपके मेंबर्स, परिवार वाले जो भी हो, इसे 6000 फॉलोअर्स करने के जल्दी से जल्दी जुड़ते हैं। क्यों आपको बेनिफिट कैसे करता है इसको, आपसे का क्या फ़ायदा है इसमें, तो मैं बताता हूँ। मैंने आप लोगों को परसों, जब बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी बहुत तेजी से, मैंने आपको पहले तो पाथ बताया था क्या हो सकता है, इस तरीके का फॉल आएगा। जब इस तरीके का फॉल नहीं आया, इसके ऊपर चला गया, इस लिक्विडिटी जोन के ऊपर, तो मैंने आप लोग को बोला कि भाई दैट वाज गुड, आई एग्जिटेड माय पोजीशन, विल बी लुकिंग टू लॉन्ग विद कंफर्मेशन आफ्टर एफओएमसी स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बोला, वॉज वेटिंग फॉर वन मोर लेग डाउन टू स्वीप द लोस, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, वेट फॉर इट बोला मैंने, ठीक है। परसों की बात है, जब मार्केट उठ रही थी, $69,000 पे थी, इथेरियम 3600 के ऊपर था, बहुत चीजें थी। मैंने आपको मैसेज किया था, वेट फॉर इट, कीप वेटिंग, इमोशनल एंड पैनिकर्स आर ऑलवेज पनिश्ड बट द केयरफुल शैल बी सेव्ड। ये मैसेज ऐसे नहीं किया था, ये हमने चार्ट पे देख रहा था, चार्ट पे कई चीजें समझ में आती हैं, और कुछ एक्सपीरियंस भी बोलता है कि भाई आप वेट करके देखो, आपको कुछ ना कुछ तख्ता पलट होगा, और तख्ता पलट हुआ। उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, जहां से गिरती है ना $69,000। मैंने शॉर्ट पर्सनली नहीं किया, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट यहाँ पे गलत ओपन हो गई थी, जिसका एसएल बहुत तगड़, बहुत ही क्लोज दिया था, तो वो जो एसएल है वो हिट हो गया। तो मैं कोई शॉर्ट में नहीं था, बट मैंने आपको बचाया, मैंने आपको बोला था आई एम नॉट इनसाइड एनी ट्रेड एंड आई वांट टू ऑन टाइम। तो जिन्होंने भी परसों टेलीग्राम ज्वाइन थे, उनको बहुत फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्रैश कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद मैंने आपको पाथ भी बताया था कि कैसा पाथ है, अभी मैं आपको वो पाथ बताता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस की अपडेट दी, बट मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बिटकॉइन की अपडेट और इथेरियम की अपडेट नहीं दी है। यहाँ देखो, शॉर्ट की आपकी दोबारा एंट्री मिली थी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा बिटकॉइन की प्राइस एक्शन को लेकर, ठीक है। ये था वो चार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एंड लेट मी शो यू कि क्या मैंने आप लोगों के साथ प्लान बताया था। प्लान ये था कि एफओएमसी से पहले इस तरीके का यहाँ पे प्राइस चल रहा था 66,000 के अराउंड, 67,000 के अराउंड। मैंने बोला यहाँ से इस तरह का बाउंस बनेगा, उसके बाद मार्केट गिरेगी। अगर आप देखो ना, पैटर्न वही है, बाउंस बना, मार्केट गिरी, बट बाउंस का जो जोन था वो $69,000 गया, क्योंकि एफओएमसी आ गया पॉजिटिव। एफएमसी पॉजिटिव आने से इसका जो एक्स्ट्रा 3% का मूव था, वो 3% का मूव आ गया, जिसकी वजह से मेरा जो एसएल इसके जस्ट ऊपर था ना, वो हिट हो गया, ठीक। तो इस वजह से इस ट्रेड से तो आप एग्जिट हो गए, बट जब आप एग्जिट हुए, आपको यहाँ पर दोबारा शॉर्ट करने का मौका मिला, क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर दोबारा रिट्रेस करता है। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट अगर कल किया है, तो इसी को मैंने कल वहां पर अपने टेलीग्राम पर डाला कि भाई अगर आपने चाहा तो आपने दोबारा यहाँ पर शॉर्ट किया होगा इस एरिया में, और यहाँ पर शॉर्ट किया, आपका यहाँ पर निचला टारगेट प्रीवियस डे का लो जो भी है वो ये वाला था, तो यहाँ पर आपने अच्छा खासा बुकिंग की होगी। अगर आपने यहाँ तक भी टारगेट लगाया, तो आपकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, ठीक है। नहीं हुई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी देखो वीडियो को एंड तक, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली। मैंने बात ये बताया। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीजें। यहाँ पर प्रीवियस डे का लो है हमारे पास, ठीक ठीक। यहाँ पर हमारे पास वीकली सपोर्ट है, और वीकली सपोर्ट कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीछे जब आते हो ना, तो मैं एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके का। इसको जब हम मंथली या डेली की क्लोजिंग में देखते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका महत्व पता चलता है कि महत्व है क्या इस चीज़ का, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में आती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ और चीज़ों के बारे में, जो कि है लिक्विडिटी, तो उसको देखकर बात करेंगे, उसको तो देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास पर्पल वाला जोन है, जो कि वीकली सपोर्ट है 65,500 का, ठीक। इसको ध्यान से देखना, इसी के अराउंड हमें लॉन्ग बिल्ड करनी है, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने एक अलर्ट लगा रखा है मेरे फ़ोन में, जब से 65,800 जैसे ही आएगा, मैं यहाँ पर अलर्ट हिट हो जाएगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक। अब लॉन्ग लेने के रीजंस क्या हैं, उसको मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो है शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले तो, बट शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर किससे, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं लिक्विडिटी से। जब हम लिक्विडिटी में देखते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखते हैं ऑर्डर बुक ब्लॉक,
इस ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर निचले हिस्से में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है 6.65K का, ठीक है। यहाँ पर 876 बिटकॉइन दिख रहे हैं, ठीक है। आप गौर से देखना, 876 बिटकॉइन 65,000 के अराउंड, उस रेंज के अराउंड, या फिर आप देख लो 65,000, 600, 65,000। अच्छा, एक तो $66,000 पे भी हमारा 471 बिटकॉइन दिख रहे हैं, उसके नीचे हमारे 800, और उसके ऐसी तरह से कई एक्सचेंजेस पे अलग अलग चल रहा है। तो वहां से अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक अगर हम समझें तो हमें ऑर्डर ब्लॉक में कौन से एरियाज देखने को मिलते हैं, यही वाला एरिया, वीकली सपोर्ट का एरिया, यानी $66,000 से लेकर $65,000 की रेंज पे। वही अगर हम इथेरियम में बात करें तो इथेरियम में भी हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर 3300 से लेकर 3400 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एंट्री अगर आपको कभी भी मिलती है आप आराम से लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन तो यहाँ पर सपोर्ट का मिल रहा है वीकली, दूसरा आपको यहाँ पर मिल रहा है कि ऑर्डर बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वेल्स के ऑर्डर। अब इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में हम मेजॉरिटी ऑफ ईएमएस के नीचे, यानी दो इंपॉर्टेंट ईएमएस यानी 20 और 50 के नीचे, बट 100 डेली ईएमए जो है हमारा वो यहाँ पर 64,187 के अराउंड, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है या फिर ऐसे माना कहा जा भी सकता है कि हम यहाँ पर आए 100 डेली ईएमए के अराउंड और वहाँ से रैली कंटिन्यू करें, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया 66,000 से 63,000 के बीच में, जहाँ पर आपका ये वाला बॉटम होने वाला है, ठीक है। अब इस बॉटम होने के चांसेस क्यों हैं, इतने चांसेस, क्योंकि आप रिसेंट की रैली देखोगे ना, उसका हाई देखोगे तो आपको गोल्डन पॉकेट जोन भी इसी अराउंड मिलता है, जो कि 64,300 देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये बॉक्स जो है कोइंसाइड करता है आपके बॉटम के अराउंड, और वहां पर एक और चीज हो जाएगी, वो होगी हमारी कौन सी, कि आरएसआई भी जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएसआई नीचे आ जाएगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वहां से आप लॉन्ग करोगे ना, आपकी श्योर शॉर्ट लॉन्ग बनेगी। तो इस वजह से हमें पता क्या चलता है कि 65,000 64,000 के आसपास आपको अगर कोई भी तरह की लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो आप वहां पर ले सकते हो, ठीक है। ये एक आपका लॉन्ग का आइडिया होगा किस तरह से आप बिटकॉइन में लॉन्ग लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप की बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप अगर देखें 2.7 ट्रिलियन से नीचे गिरा था, उसके बाद एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके बाद एक गोल्डन पॉकेट है। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, मार्केट दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है। अगर मैं बताऊं तो इस टोटल मतलब इसमें कुछ वो तो नहीं है, यहाँ पर मैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का लॉन्ग पोजीशन बताता हूँ। कुछ इस तरह की लॉन्ग पोजीशन, 6% का डाउनफॉल मूव, लेकिन अपसाइड मूव कितना मिलेगा, मिनिमम हमें 3 ट्रिलियन का मिलेगा, 27%। ये एक लॉन्ग कॉल है, ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, ये इस तरह की लॉन्ग कॉल मैं बस दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरह की लॉन्ग कॉल आपकी बनेगी, ठीक। अब ऐसा कोई वो कॉइन नहीं है जिसको आप ले लो तो उसको लॉन्ग कर दो, ठीक है। ये इस तरह का मेरा पाथ है, जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो टोटल 3 भी हमें देखना चाहिए। टोटल 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो फिर से हमारे बाय जोन में आ गए। एक चीज़ बहुत याद रखना कि ये जो एरिया है ना, इंपॉर्टेंट एरिया है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो बेझिझक ऑल्ट कॉइन, क्योंकि जिस जोन में आपको मिल रहे हैं ना दोबारा मिलेंगे नहीं, ठीक। जिस जोन में आपको ऑल्ट्स आज दिख रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। अब आप कर रहे हो भाई आप बेरिश नहीं हो क्या मार्केट को लेके, नहीं, मैं 71 के अराउंड 70,000 के अराउंड बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मुझे मार्केट में टॉप के संकेत दिखते हैं। लेकिन फिर मैंने बाद में कुछ चीज़ें देखी जो चीज़ें मुझे बुलिश करती हैं दोबारा से, मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में बहुत बहुत बड़ा मूव आना बाकी है। अगर आप लिक्विडेशन देखोगे यहाँ पर ज़्यादा हुए थे एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। उसके अलावा एक और लेग बनेगा ना तो ये लिक्विडेशन और बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें मज़ा आएगी, उसके बाद हमें उठने में मज़ा आएगी। उसके अलावा बताऊँ तो एक्सचेंज का ईटीएच जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिटरली कम होता जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं बिटकॉइन का बैलेंस एक्सचेंजेस पर, तो आप देखिए यहाँ पर बैलेंस जो है 2.62 2.6, ठीक है। उसके बाद जो है बैलेंस जो है कम होता दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए किस तरह से गिरा, एक्सचेंजेस पर जो बैलेंस है वो नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। बैलेंस एक्सचेंजेस पर गिरता है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लोग एक्सचेंज पे अपना बिटकॉइन नहीं रख रहे, यानी वो नियर टर्म में सेल या बाय तो नहीं करना चाह रहे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा एक्सचेंज पर जो बैलेंस आया था वो अराउंड इंक्रीज हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर $42,000 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद $60,000 हम चले गए, उसके बाद से एक्सचेंजेस में जो है बैलेंस वो गिरता ही जा रहा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, गिरता ही जा रहा। गिरने का मतलब है लोग बाय करके एक्सचेंजेस से निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, या तो सेल करके एग्जिट कर जा रहे हैं पूरी मार्केट से, या निकाल रहे हैं। जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, जो पहला वाला बताया कि एक्सचेंजेस से हटा रहे, वो यहाँ से बाय करके निकाल रहे हैं, ठीक है।
जनरली जो बिटकॉइन बेचता है वो कुछ और लेने वाला होता है, तो यहाँ पर बिटकॉइन बेच के, बिटकॉइन खरीद के लोग बाहर भेज रहे हैं, दैट इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर मार्केट जो है बाहर जा रही है। यहाँ पर आउटफ्लो देखो कितना तगड़ा है, आउटफ्लो बिटकॉइन का बढ़ रहा है, रिसेंट की प्राइस एक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आउटफ्लो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिक्विडेशन इवेंट जब हो रहा था तो ऑलमोस्ट 116 900 बिटकॉइन यहाँ पर लिए गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 951 बिटकॉइन दिखा रहा, उसका आउटफ्लो हुआ था एक्सचेंजेस से, तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन के आउटफ्लो है वो इस एरिया के अराउंड बहुत हो रहे हैं, क्योंकि एक टॉप हो सकता है, ठीक है, सॉरी टॉप नहीं, ये एक एरिया हो सकता है जो ब्रेकआउट देने वाला हो हाल फिलहाल में। अगर आप देखो गौर से कि अगर इस एरिया के अराउंड लोग क्यों एक्सचेंजेस से बाहर निकालेंगे, लोग आउटफ्लो क्यों निकालेंगे इस एरिया के अराउंड, क्यों लोग क्योंकि हर बारी जब मार्केट यहाँ पे आती है, हर बारी जब मार्केट यहाँ पे आ रही है तो हर किसी को लग रहा है ना कि भाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, हर किसी को लग रहा है कि इस बार ये टूट जाएगा, तो हर कोई यहाँ पर उम्मीद लेके बैठा है कि मार्केट यहाँ पे देर सबेर से इसको तोड़ेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको आउटफ्लो में दिख जाता है ना भाई कि बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन को इस रेंज में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे लास्ट टाइम 25,800 पे हुआ था एक्यूमुलेशन, उसके बाद से आप देखो 52,000 51,000 डॉलर से लोग अभी तक 67,000 डॉलर्स तक लगातार लोग आउटफ्लो दे रहे हैं, लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। दैट मीन्स लोगों को कुछ तो पता है ना कि ये रेंज टूटने वाली, कुछ तो लोगों को पता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा मूव आएगा। देखो हमारे ट्रेडिंग में एक चीज कही जाती है, उस चीज उसको मैं बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ का मूव आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता। जब भी कोई चीज क्रैश होती है ना और वो अपने ऑल टाइम हाई वापस आती है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मूव आपको कितना ही मिल गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मूव आपको 300-400% मिला। लेकिन जब क्या होता है, जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है ना, तो उसके बाद सबसे बड़ी ट्रेड बनती है, और जो ओजी ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि एटीएच टूटा है तो अब अच्छी ट्रेड मिलेगी, तो वो अपना पैसा डालते हैं एटीएच के ब्रेकआउट के आसपास, तो वहां से उनको और अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ओवरऑल कि वो बेट करते हैं कि जब ब्रेकआउट आता है तो वो एक अच्छी ट्रेड ज्यादा बनती है, क्योंकि कंफर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस जगह पे ट्रेडिंग करने में मजा आता है, ठीक है। अभी उसके नीचे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होगा, दोनों तरफ के चांसेस में लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी गेम खेलो, बैठ के एनालाइज करो, और वेल्स इतनी मेहनत नहीं करते, वेल्स को दिखा एटीएस टूटा, अब वो बाय करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, जहां पर उन्हें लगेगा कि मार्केट अब ओवर हीटेड हो रही है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया इंपॉर्टेंट चीजें, लिक्विडेशन से भी समझा दी मैंने, एक्सचेंज वॉल्यूम इसके एक्सचेंज पे वो भी बता दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी चीजें जो बात करनी, MVRV स्कोर एकदम मिडल पे है, कुछ खास इसमें है नहीं, यहाँ पर मिडल पे एक बार ही ऐसा हुआ है कि शार्प फॉल आया, मार्केट क्रैश करी, बट वो कोविड क्रैश था, कोविड क्रैश नहीं था, वो दूसरा क्रैश था, 2019 में आया था, उसके बाद यहाँ पर नीचे गिरती चली गई थी मार्केट, फिर कोविड में एक शार्प टर्न आया था। ये तो बेयर मार्केट थी, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में बेयर मार्केट थी, हो सकता है ऐसा प्ले आउट यहाँ पर भी हो, और शॉर्ट टर्म बेयर मार्केट अगर अभी आती है ना तो यहाँ से $40,000 $50,000 मैक्सिमम जा सकते हैं हम लोग, और तब MVRV भी रीसेट हो जाएगा। रियलाइज प्रॉफिट लॉस की बात करें तो नेट जो रियलाइज प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज, वो लोग 50% के प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। 50% का प्रॉफिट इज नॉट दैट बिग, क्योंकि लोग यहाँ पर टाइम सवेर से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। 71-76% नेट रियलाइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। लोगों का नेट जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखो 85% था, जब टॉप होता है तो 77%, यहाँ पर 71%, यहाँ पर 58%, तो यहाँ पर अभी लोग कहाँ पर बैठे, 55 पे बैठे हैं। जनरली टॉप बनता है 66% जब एवरेज पहुंच जाता है, या फिर 75-85 के अराउंड, तब वहाँ पे हमारा टॉप बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें रियलाइज प्राइस की तो वो $30,000 के अराउंड है, यानी ये एक फ्लोर प्राइस है, इससे नीचे बिटकॉइन नहीं जा सकता। अगर हम बात करें टॉप कैप की, तो टॉप कैप मतलब कहाँ पर बन सकता है, मेजोरिटी जो पिछली बार टॉप कैप अच्छा प्रेडिक्ट हुआ है वो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बता रहा है टॉप कैप 3 लाख डॉलर तक बिटकॉइन जा सकता है, अगर मैक्सिमम इसमें कुछ होता है। अगर हम बात करें डेली इसकी ETF की, तो उसकी भी देख लेंगे, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हो सकता है, लिक्विडेशन का हीट मैप, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ देखने से अच्छा पता है क्या है हमारे पास, हम लिक्विडेशन का हीट मैप देखते हैं, यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। जब हम लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं हमें दिखता है कि भाई नीचे जो है, नीचे की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट टेकन है, बट यहाँ पर $66,000 $65,000 की रेंज अभी तक नहीं आई है, वो अगर आ जाती है तो मजा आ जाएगा, वो हिट हो जाएगा तो फाइनल हमारा हो जाएगा, और ऊपर फिर हमें कहाँ पर मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। 6th मंथ की अगर मैं लिक्विडेशन हिस्ट्री दिखाऊं, लिक्विडेशन मैप आपको दिखाऊं, तो उससे आप देखोगे कि ऊपर जो लिक्विडेशन होंगे वो तगड़े $672,000 के ऊपर होंगे, उसके ऊपर आपको यहाँ पर 2.32 बिलियन तक का डेल्टा मिलता है, $75,000 तक का, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे की बात करें तो $50,000 पे 2.56 का लिक्विडेशन है, अगर वहां तक प्राइस कभी आता है। यहाँ पर $60,000 पे भी $400 मिलियन का लिक्विडेशन हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लो, $60,000 $50,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। इसके
इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट और यूएस इन्फ्लेशन और यूएस इंटरेस्ट रेट का को इंसिडेंट जो को रिलेशन है जिसको कहते हैं। वैसे को रिलेशन उतना वर्क नहीं करते, बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आती है, जब भी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा गिरने लगा, देखो गिर रहा, ठीक, यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन गिरा, स्टॉक मार्केट में रैली आई, ठीक, आई कटिंग के बाद, सॉरी, इन्फ्लेशन जब घटने लगा तो स्टॉक मार्केट में रैली आई, ठीक। उसके बाद लोग जो है थोड़ा और रिच होने लगते हैं स्टार्टिंग उनमें, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखो यहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल थी, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस डिक्लाइन आया, शार्प फॉल आया, और यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो भी गिरा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के साथ क्या गया, वहाँ पे कट किया गया। अब एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें पिछली तीन में देखने को मिलता है, वो ये कि इंटरेस्ट रेट के बाद जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही भागे, जिस तरह से आपको शिल किया जा रहा है ना क्रिप्टो मार्केट इंडस्ट्री में। यही मैं बात आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे कर रहा था, जब मैंने आप लोगों को ये लिख के बताया था कि भाई ये वाली बात कि भाई मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि इंटरेस्ट रेट हमेशा बुलिश हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा था बहुत दिन से कि भाई हमेशा ज़रूरी नहीं। पिछले 2-3 में आप देख लो कि इंटरेस्ट रेट कट करने स्टार्ट किए उन्होंने, उसके बाद मार्केट गिरी भी थी, ये देखो गिरी, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट करने स्टार्ट किए, यहाँ पर भी मार्केट गिरी थी, 2001 के समय की बात है, ये 2007 से 2008 के समय की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो आप पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि ऐसा कभी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हल्के फुल्के काटे गए थे 7.4 से 6.5 तक, यहाँ पर भी शार्प फॉल आया था हमारा, ठीक है, इस तरीके का। इन्फ्लेशन पहले तो इससे पहले तो 80 से पहले तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ है, इंटरेस्ट रेट कटे तो मार्केट में थोड़ा बहुत आया नीचे का डाउनसाइड मूव, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत तेज ऊपर जाती है, ठीक है, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, तो इन्फ्लेशन में वो लोग रिस्की एसेट्स में पैसा भी लगाने आते हैं, और जब वो ऐसा करने आते हैं ना तो फिर मार्केट्स में रैली बहुत तगड़ी आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं अभी जो है स्टॉक मार्केट को एनवीडिया रैली कर रहा है, ठीक है। एनवीडिया की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइप्ड हैं और बहुत ज़्यादा उठी हुई, देखो एनवीडिया कितना उठा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं इसके थोड़ा खिलाफ भी हूँ, लेकिन अब एक चीज़ है, एआई का दौर है, यहाँ पर एक बबल बन रहा है और करेक्शन भी आएगा इसमें, ठीक है, तो ये एक चीज़ बन सकती है। बट मेरे ख्याल से अभी जब बाकी स्टॉक ऐसे समय पर जब बाकी स्टॉक इसका साथ देने लगेंगे ना, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगी, पूरी S&P भागेगी, और जब भागेगी उसके लिए हमारे पास नैरेटिव क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ अगले कुछ स्लाइड्स में। पहला, जनरल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिबेट 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन का जो डे है वो 5 नवंबर को है। तो अक्टूबर से नवंबर ये ऐसा दिन है जहां इलेक्शन बहुत करीब होगा और 2 की इवेंट होने वाले हैं। इन इवेंट्स में डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा, ठीक है। और अगर डिबेट जीत जाते हैं तो अलग बात है, नहीं जीतते तो अलग बात है। अब यहाँ पर किसके जीतने की चांसेस हैं उसको देख लेते हैं कि लेटेस्ट पोल्स हैं वहाँ के एजेंसीज की, और अगर हम देखें तो अभी ट्रंप जो है वो 41% से आगे चल रहे हैं, बाइडेन जो है वो 40% पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन है वहाँ पर, और आसपास 1% से ट्रंप आगे हैं। अगर हम बहुत सारे चीज़ों में देखें, ट्रंप 43%, 42%, 47%, बाइडेन 39%, रूटर्स के अकॉर्डिंग 41%, ठीक है। ट्रंप कई जगहों पे हमें जीतते हुए दिखते हैं, बाइडेन कम जगहों पे जीतते दिखते हैं, ट्रंप ज़्यादा जगहों पे जीतते दिखते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रंप के जीतने से फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा ट्रंप का सपोर्ट जो है यूएस माइनर का रहेगा, बिटकॉइन माइनर का, कि भाई वहाँ पर माइन करिए, आइए आप हमारे वहाँ, जितने भी बिटकॉइन बचे हैं माइन होने के लिए वो हमारे वहाँ माइन हो, हमारे यूएस के अंदर माइन हो। तो ये चीज़ अभी डिबेट में बोली गई थी। तो यूएस के जो ट्रंप है, ट्रंप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो बिटकॉइन प्रो है, ठीक है। आने के बाद करते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर करते हैं तो उसको रिलेटेड ये है कि ट्रंप की जीत जैसे जैसे पास आएगी, ट्रंप जीतते हुए दिखेंगे, लोगों को लगेगा हाँ बाइडेन हारने वाले हैं, तो भाई उस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी, मार्केट कैपिटलिस्ट प्रो हो जाएगी। आपने अगर ट्रंप को देखा है, ट्रंप के पिछले कुछ चीज़ों को देखा है, उसको समझा है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई ट्रंप जो है वो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल गाय हैं, कैपिटलिस्ट गाय हैं, थोड़ा सा मतलब मार्केट प्रो हैं, तो उस तरीके से काम भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़िया है, जो भी हो वो हर कैरेक्टर सबका होता है बुरा वाला, लेकिन ये है कि मार्केट्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ट्रंप के आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी और उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेता बंदा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, मार्केट को लेकर। एक ही प्लान मुझे सामने दिखा था ट्रेडिंग व्यू के आइडियाज़ पैनल में, जो कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा जनरली होगा कि नहीं इसके लिए मैं थोड़ा बहुत अगेंस्ट हूँ। देखिए मैं वही बंदा हूँ जो बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे लॉन्ग करना है, मैं ही नहीं कह रहा यहाँ तक आना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऐसे स्ट्रक्चर में मैंने जो स्टडी किया वो यही है कि ये
इस तरीके का इसने एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया, अभी ऊपर गया। अभी जनरली लोगों को वो लो नहीं देगा, वो लो नहीं देगा। अगर वो लो दे दिया ना यहाँ तक, बेरिश हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे दो लो दे तब उठ जाए तब अलग बात है, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन मैं बताऊं क्या स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल है ऐसे उसमें स्ट्रक्चर एक ही पॉसिबल है कि वो आपको सिर्फ एक टीज देने आता है। जनरली मार्केट आपको टीज देने आती है, वेल्स भी आपको टीज देने आते हैं, वो एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं आएंगे, इस लो के आसपास नहीं आएंगे जैसा वो बंदा कह रहा है। मेरा कहना है कि इस लो के अराउंड आए और उठ गए। आपको लगा कि भाई आ रही थी मार्केट मेरे पास, बट नहीं आई, वो वहां से उड़ गई, पहले ही उड़ गई आपके आने से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समझ में रखो, समझदार रहो, अच्छे रहो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अब आप लोगों के साथ डिस्कशन थोड़ा कर लेता हूँ इथेरियम का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इथेरियम का चार्ट, इथेरियम इंपॉर्टेंट जोन कौन सा, $3400 से लेकर 30 ये वाला डॉलर्स, ठीक है, ये ग्रीन लाइन है $3300 के बीच में। इसमें एक विक आई थी पिछली बार, एक टॉप बना था, तो कहीं ना कहीं वहाँ की एक डिप पॉसिबल है, ठीक है। और वो डिप कैसे पॉसिबल है, ऐसे जाके ऊपर जा सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस तरीके का मोमेंटम जो है पॉसिबल है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा उन लोगों को जो सच में इथेरियम को लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, इथेरियम ही है जो कुछ है इस साइकिल में। अब आपके पास बिटकॉइन का जो लेने का सही समय था वो गया, अगर आपके पास कुछ बचा है वो इथेरियम बचा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ लेने का बचा है तो वो सोल बचा है, ठीक है। लेकिन मैं सोल को लेकर थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं जितना मैं इथेरियम को लेकर हूँ, क्योंकि इसने समय से लोगों को बहुत प्रूव किया है, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इथेरियम में। इथेरियम में हम लोग कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमें देख लेना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर, ठीक है यार, स्टोकास्टिक आरएसआई, अगर हम स्टोकास्टिक आरएसआई देखें ना, तो ये ओवरसोल्ड में कई दिनों से दिखा रहा है। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था दिखाना अराउंड 3700 से, उसके बाद भी ये नीचे ही रहा हुआ है। तो ये डेली की बात बता रहा हूँ, डेली में ओवरसोल्ड दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको वीकली में, तो ये मिडल में आ गया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें बाय के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं अगर आप कहीं ना कहीं ऑसिलेटर्स को फॉलो करते हो, ठीक है। इथेरियम की मैंने इस तरह की कॉल दी, आप इंपॉर्टेंटली यहाँ पर लॉन्ग बना सकते हो, आप कहीं भी लॉन्ग बनाओ, आपका जैसी मर्जी। मैं आप लोगों को एक अपना चार्ट दिखाना चाहता हूँ इथेरियम के अंदर, कौन सा चार्ट था वो देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये रहा मेरा वो इथेरियम का चार्ट जो मैं देख रहा हूँ, जिनके लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। अगर मैं इसको 4 घंटे में दिखाऊँ तो इस तरह की ट्रेड मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग करना था, और मैंने आप लोगों को पहली लॉन्ग यहाँ पर 3440 के अराउंड कराई भी थी, आपको 3600 तक का मूव मिला। अगर मैं आपको बताऊँ मूव कितना बड़ा मिला है, ये आपको 5 से 6% का मूव मिला इथेरियम के अंदर, आप 10-20x लेके गए, आपको मज़ा आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डबल बॉटम का एक संकेत बन रहा है, मैं देखता हूँ कैसा क्या क्या बन रहा है। अगर ये मूव मुझे सही लगता है ऑर्डर बुक में और सारी इंडस्ट्री मतलब हिस्ट्री में, तो मैं कहीं ना कहीं आपको अपने टेलीग्राम पे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक और कॉइन है मेरे नज़र में जो कि है विफ। विफ को भी कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी थी, ट्रेड अभी भी वैलिड है। अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है उसकी विक बन सकती है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। डेली में अगर हम कंपेयर करें, इस तरह की ट्रेंड लाइन है, फॉल तो आ गया शार्प वैसे, और अब ये बाइंग की लिक्विडिटी के अराउंड है। अगर हम देखें यहाँ पर, आप इस तरीके का कुछ बना लो, ठीक है, सेटअप, ये आपका सेटअप है, ये आपका हो गया भैया, ठीक है। इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग वर्दी ट्रेड बन जाती है। 2.6 से अगर हम यहाँ पर 2.5 आए, कहीं ना कहीं ये एक ट्रेड है। दूसरा हमारे पास 1.9 1.8 का बनता है बे मार्केट टारगेट। और उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ चार्ट्स को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो बता चुका हूँ, ये वाला डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा ये वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट, ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।